नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना जो टॉपिक है वो समाव्यवस्था यानी कि आइसोमेरिज्म का चल रहा है। उसमें अपन ने जो चार्ट था है ना, आइसोमेरिज्म का कितने प्रकार की होती हैं वो सारे अपन ने चार्ट के माध्यम से है ना कल की क्लास में देख लिया था। और उसमें जो दो प्रकार होते हैं संरचनात्मक समाव्यवस्था के, जो दो प्रकार है वो अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन तीसरा और चौथा प्रकार है ना पढ़ेंगे। तो जो तीसरा प्रकार है वो है आपका वलय श्रृंखला समाव्यवस्था, या जिसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं आपस में रिंग और श्रृंखला संरचना बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो उसकी जो स्थिति है, या जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसकी स्थिति के आधार पर भी है ना ये समाव्यवस्था ये दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो समाव्यवस्था है उसको अपन है ना वलय चेन समाव्यवस्था या रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इसमें जो आइसोमर होते हैं यानी कि जो समावयवी होते हैं वो ओपन चेन और क्लोज चेन है ना, दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसको अपन उदाहरण के तौर पर है ना अपन समझेंगे। तो इसमें यदि अपन उदाहरण लें है ना, तो इसमें उदाहरण हो जाएगा आपका प्रोपिलीन का। एग्जाम्पल है प्रोपिलीन। प्रोपिलीन या इसको बोलते हैं अपन एल्कीन व साइक्लो एल्केन। इसमें अपन लिख लो एल्कीन एवं साइक्लो एल्केन। एल्कीन व साइक्लो एल्केन। व साइक्लो एल्केन, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे प्रोपिलीन। जो प्रोपिलीन का फॉर्मूला है वो ये होता है प्रोपिलीन। तो इसकी जो ओपन चेन का जो फॉर्मूला है ये होता है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे CH होगा, हाँ CH, ठीक है। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है, ये प्रोपिलीन होता है। तो इसको अपन रिंग के रूप में, ये ओपन श्रृंखला है, इसको अपन क्लोज्ड श्रृंखला के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे अपन क्लोज्ड श्रृंखला के रूप में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। CH2 यहाँ पे बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं इसको H2। इसको बोलते हैं अपन साइक्लोप्रोपेन। ये प्रोपिलीन है, ये है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो प्रकार की समाव्यवस्था दिखा सकता है, ठीक है। यदि अणुसूत्र की बात करें तो अणुसूत्र होता है इसका C3H कितने हैं 3 3 6 3 4 5 6 और इसमें भी 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका यदि अपन अणुसूत्र देखें तो C3H6 होता है ना। तो इसके दो समावयवी संभव है, या इसको दो प्रकार से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। एक कोई ओपन चेन के रूप में और एक को अपन क्लोज्ड चेन के रूप में, ठीक है। तो ये क्या है प्रोपिलीन है और एक क्लोज्ड चेन के रूप में, तो इसको अपन साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोपिलीन को इस तरीके से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि इसके दो समावयवी है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो समाव्यवस्था है वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आदि चक्रीय यौगिकों है ना के द्वारा ये प्रदर्शित की जाती है, ठीक है ना। तो इसको क्या है वलय रिंग वलय श्रृंखला समाव्यवस्था कहते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे एल्काइन है ना, डाइईन और साइक्लो एल्कीन में। तो इसको मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ और अपन उदाहरण देखेंगे इसमें एल्काइन, एल्काइन, डाइईन, डाइईन और
साइक्लोएल्कीन में देखने को मिलेगी। साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन में अपन को देखने को मिलेगी। तो इसमें अपन को पहले एग्जाम्पल लेना है एल्कीन का। तो इसमें आपको इस तरीके से इसको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड है ना, और साथ में CH। ठीक है, बैलेंस ही देख लो, इसकी बैलेंस ज़्यादा है, एक हाइड्रोजन मिटा दो, 3 और 1 4। ठीक है, इसकी बैलेंस ही हो गई है ना। यहाँ पे CH3 होना है। ठीक है, CH3 बॉन्ड CH2 है ना, बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो एक तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसका जो दूसरा तरीका है वो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C और बॉन्ड में यहाँ पे CH3। ठीक है, इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं, 3 1 4 3 1 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये दो समावयवी होते हैं। कौन है ये एल्काइन होती है। ठीक है, एल्काइन को इसके दो समावयवी है, और इसका IUPAC नाम अपन लिखेंगे है ना। तो इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा है ना, 4 की रिंग है तो लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट, और पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो लिख देंगे 1 आयन। ठीक है, ब्यूट 1 आयन। इस प्रकार इसका IUPAC यदि नाम लिखें तो इसकी नंबरिंग आप कहीं से भी कर दो। ठीक है, इस साइड से कर दो या इस साइड से, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये भी 4 की रिंग है तो लिखेंगे ब्यूट, और इसमें क्या है, दूसरे डबल है, यहाँ से नंबर की तो दूसरे पे है डबल बॉन्ड तो लिख देंगे 2 आयन। ठीक है, 2 आयन। तो इस तरीके से इनके IUPAC नाम हो जाते हैं, और इसमें डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, अभी पिछले है ना उसमें जो स्थान समव्यवस्था थी उसमें डबल बॉन्ड के माध्यम से देखी थी, और इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से इसमें। ठीक है, ये समव्यवस्था ये प्रदर्शित करते हैं कंपाउंड। इसके बाद अपन देखेंगे ऐसे कंपाउंड जिनमें है ना डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, एक ही कंपाउंड में क्या होंगे, 2 बॉन्ड, यानी कि 2 डबल बॉन्ड होंगे। तो इनको भी अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो कंपाउंड यहाँ पे लिखेंगे हम, ये ऊपर वाला एच की ये दे रहे, फिर उसके बाद है ना लिखेंगे अपन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये एल्कीन थी। ठीक है, अब अपन को लिखना है डाईइन, ये एल्काइन थी। ठीक है, डाईइन लिखना है, CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ठीक है, बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये डबल बॉन्ड अभी अपन ने इस कार्बन पे लगाया है, इसको अपन यहाँ पे भी लाए है ना, तो इस तरीके से इसको 2 तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते, नहीं तो फिर इसको लिखेंगे अपन इस तरीके से, डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 2 2 4, यहाँ पे 3 4। ठीक है, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, बैलेंस ही चेक कर लेना है अपन को, जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाएं तो बैलेंस ही चेक कर लीजिए कि अपन ने सही लिखा है या नहीं, है ना, क्योंकि बैलेंस यदि डिस्टर्ब होगी तो या गलत हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इसका IUPAC नाम भी लिखेंगे अपन। IUPAC नाम लिखने के लिए इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
चार की है ना, चार की श्रृंखला है तो ब्यूट। ठीक है, चार की श्रृंखला है तो ब्यूट। इसमें क्या है, दो डबल बॉन्ड है। ठीक है, दो डबल बॉन्ड है तो एक एक्स्ट्रा वर्ड इसमें ए लगाएंगे तो हो जाएगा ब्यूटा। ठीक है, ब्यूटा। और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये है पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे, तो लिखेंगे 1,2 और दो है इसमें डबल बॉन्ड है ना, और डबल बॉन्ड को लिखते इन तो ये हो जाएगा डाई इन। ठीक है, ब्यूटा 1,2 डाई इन। इसी प्रकार इसकी अपन है ना आईपीएसी नाम लिखेंगे तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर दो है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो चार की श्रृंखला है तो लिखेंगे ब्यूट, या एक्स्ट्रा वर्ड भी अपन लगाएंगे इसमें क्योंकि दो इसमें डबल बॉन्ड है तो ब्यूटा। और डबल बॉन्ड देखेंगे अपन पहले कार्बन पे और तीसरे पे है। ठीक है, पहले और तीसरे पे तो 1,3 है ना, दो डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे डाई, और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं अपन इन है ना, तो ये हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाई इन। और इसका हो जाता है ब्यूटा 1,2 डाई इन है ना, तो ये डाई इन है ना। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, यानी कि दो प्रकार से इसके समावयव भी ये बन सकते हैं। अब पुनः अपन है ना इसको एक और अपन करेंगे जिसमें साइक्लोब्यूटीन रहेगा। ठीक है, तो इसको भी अपन दो प्रकार से लिख सकेंगे इसमें। मैं इसको अरेंज किए दे रहा हूं, तो इसके बाद अपन एक साइक्लोएल्कीन का है ना एग्जाम्पल देखेंगे। साइक्लोएल्कीन का CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से इसको अपन को लिखना है और इसको बोलते हैं अपन साइक्लोब्यूटीन। ठीक है ना, साइक्लोब्यूटीन। रिंग बनी है तो लिखेंगे साइक्लो, क्योंकि रिंग है तो साइक्लो लिखते हैं रिंग को। ठीक है, और ब्यूट यानी कि चार कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, चार कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, और इस पे क्या है डबल बॉन्ड है तो लगा देंगे इन, ब्यूटीन। ठीक है, अगर नंबरिंग करना है तो नंबरिंग भी कर सकते हो आप, चाहे यहाँ से कर दो चाहे यहाँ से। ये दो कार्बन है तो दो में से कहीं से भी कर सकते हो, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड है तो आप 1 ब्यूट साइक्लो ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो आप, और नहीं तो डायरेक्ट साइक्लोब्यूटीन लिख दीजिए। इसको दूसरे प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं, इसको अपन लिखेंगे इस तरीके से CH3 है ना, इसके बाद यहाँ पे बॉन्ड आएगा और लिखेंगे अब C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बॉन्ड लगा करके लिखना है CH2। ठीक है, इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। देख सकेंगे इसमें 2 2 4 5 6 कार्बन है तो यहाँ पे भी अपन देखेंगे 2 2 4 5 6, यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 है ना, कार्बन 4 है तो इसमें भी कार्बन 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं। इसका नाम है साइक्लोब्यूटीन, तो इसका नाम हो जाएगा है ना, इसका नाम होगा मेथिल साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, पहले मेथिल का नाम लिखना है इसमें है ना। यदि नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग अपन को यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 और यहाँ पे 3। तो पहले कार्बन पे है मेथिल तो डायरेक्ट या तो मेथिल लिख दो या 1 मेथिल लिख दो है ना, 1 मेथिल। और क्या है साइक्लो, एक रिंग है तो लिख दो साइक्लो, और 3 की रिंग है 1 2 3, 3 कार्बन की है और इसमें डबल बॉन्ड भी है तो लिख दो प्रोपीन, मेथिल साइक्लोप्रोपीन, ये इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 2 आइसोमर हो जाते हैं।
है ना। तो इस प्रकार की जो समावयवता है वो आपकी वलय श्रृंखला समावयवता कहलाती है। अब इसके बाद आगे है क्रियात्मक समावयवता। ठीक है, तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्रियात्मक समावयवता। इस प्रकार की जो समावयवता है ये भिन्न क्रियात्मक समूह के कारण उत्पन्न होती है, या है ना, इस वह समावयवता जिसमें जो क्रियात्मक समूह या भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह है ना होते हैं, यानी कि अणु सूत्र उसका वही रहेगा, लेकिन है ना उसको इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं कि उसमें दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप अपन दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है वो क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। तो उदाहरण के तौर पे अपन देखेंगे, जैसे C2H6O है। ठीक है, ये क्या है, एथेन है, एक आणविक सूत्र है। ठीक है ना, एथिल एल्कोहल, डाईमेथिल ईथर और एथिल एल्कोहल दोनों का ही जो अणु सूत्र है। ठीक है, C2H6O होता है। ये क्या है, ये अणु सूत्र है। ये क्या है, डाई एथिल ईथर को भी प्रदर्शित करता है और इसके अलावा एल्कोहल को भी प्रदर्शित करता है। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3OCH3। ठीक है, देखो 3 और 3 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन तो 2 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, और इस तरीके से इसको लिख सकते हैं अपन C2H5OH। ठीक है, इस तरीके से भी इसको अपन लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन डाई एथिल ईथर, है ना, या डाई मैथिल ईथर, सॉरी डाई मैथिल ईथर, क्योंकि 2 मैथिल हैं तो लिखेंगे डाई, और मैथिल समूह है तो मैथिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम है। ठीक है, यदि इसका आईपीएसी नाम देखें तो मैथॉक्सी मैथेन होता है। ठीक है, इतनी को इसको मैथॉक्सी बोलेंगे, और मैथेन ग्रुप है तो मैथेन, है ना, मैथॉक्सी मैथेन। और इसका यदि सामान्य नाम देखें तो होता है डाई मैथिल ईथर। और इसी प्रकार ये क्या होता है, ये होता है एल्कोहल या डाई एथिल एल्कोहल, या इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल, डाई नहीं एथिल एल्कोहल, इसको बोलते हैं अपन एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो अणु सूत्र एक ही है, लेकिन इसके है ना 2 प्रकार से अपन लिख सकते हैं, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ना, दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। तो वह समावयवता जो फंक्शनल ग्रुप के द्वारा प्रदर्शित की जाती है या भिन्न है ना क्रियात्मक समूह के द्वारा प्रदर्शित होती है, उसी को अपन क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। इसी प्रकार अपन और देखेंगे, C3H6O, C3H6O। ठीक है, तो इसको भी अपन 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। इसको क्या है, 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो ये है C2H5CHO, C2H5CHO। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो होता है प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपियोन एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, या डायरेक्ट इसको प्रोपेनल भी बोल सकते हैं अपन, या प्रोपेनल, है ना, क्योंकि किसमें 3 कार्बन, 2 ए कार्बन और 1 ए, 3 कार्बन है और एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको अपन प्रोपेनल भी बोल सकते हैं, प्रोपेनल। ठीक है, 3 कार्बन है और सभी में सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो प्रोपेन, या इसको अपन ओपन चेन के रूप में और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको CH3CH2। ठीक है, CH3CH2CHO, इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं, है ना। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो है ना प्रोपेन लिख देंगे, और CHO ग्रुप है तो अल, और सामान्य नाम इसका प्रोपियोन एल्डिहाइड हो जाता है। इसके बाद इसमें अपन और लिख सकते हैं, इसको एसीटोन में भी बदल सकते हैं, यानी कि CH3COCH3, है ना, इसको बोलते हैं अपन एसीटोन। एसीटोन सामान्य नाम एसीटोन, और यदि इसका आईपीएसी नाम देखें तो बोलते हैं अपन
प्रोपेनॉन, प्रोपे 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है, और सभी में क्या सिंगल बॉन्ड होते हैं तो लिख देंगे प्रोपे। और इसको CO जो ग्रुप है तो इसको अपन लास्ट में लिखते हैं ऑन, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, IUPAC नाम प्रोपेनॉन, सामान्य नाम इसका एसीटोन होता है। इसको एक तरीके से और प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH बॉन्ड CH2OH। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो होता है एलिल एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम है एलिल एल्कोहल, या फिर IUPAC नाम लिखें, है ना, तो अपन नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा, 3 की रिंग है तो प्रोप, ठीक है, प्रोप, और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन, और पहले कार्बन पे एल्कोहल ग्रुप है तो 1 ऑल। ठीक है, प्रोप 1 इन, सॉरी 2 इन होना है, दूसरे पे है इसमें, है ना, डबल बॉन्ड। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप लिख दिया अपन ने। ठीक है, और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो इन, और पहले कार्बन पर OH ग्रुप जो है तो ऑल। और हमने बताया था जब इन आया है इसके बाद कोई वोवेल आ जाए या Y आ जाए तो ई हटा देते हैं, तो इसमें ई आपको हटा देना है इसमें। ठीक है, इस तरीके से इसका IUPAC नाम, या फिर इसको सामान्यतः अपन क्या बोलते हैं, एलिल एल्कोहल बोलते हैं। ये होता है एलिल एल्कोहल, एलिल एल्कोहल, इसको बोलते हैं अपन एलिल एल्कोहल। इसके अलावा एक और है C3H9N, और भी, है ना, बहुत सारे कंपाउंड है जिनको अपन क्या है उसमें समाव्याप्तता दर्शा सकते हैं। तो मेन होती है समझने के लिए, है ना, कि जब एक ही अणुसूत्र द्वारा, है ना, 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड दर्शाए जाएं, है ना, तो उसको अपन क्रियात्मक समाव्याप्तता कहते हैं। तो इसके बाद जो आएगी उसमें मध्याव्याप्तता और चलाव्याप्तता, यानी कि मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म, संरचना समाव्याप्तता में ये 2, है ना, पार्ट, यानी कि 2 प्रकार और रह गए हैं। तो इसको अपन अगली क्लास में देखेंगे, और जो आज की क्लास है वो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, बची हुई जो भी प्रकार है वो अपन उसको अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।